नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन फ्रॉम फील गुड हेल्थ क्लब। दोस्तों, हम कुछ दिनों से अलग अलग वीडियो के माध्यम से, एपिसोड्स के माध्यम से आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशंस लेके आ रहे हैं। ये आपके हेल्थ मैनेजमेंट जर्नी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं और आपको मदद करने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों भी आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनके आपके जो हेल्थ गोल जो सेट किए हुए हैं उसके जर्नी में आपका साथ देते हैं। तो दोस्तों, ये साथ हमारे खुद के ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस पे और आगे 4 साल के लोगों को सर्विस देते हुए जो अनुभव हुआ वो अनुभव के बेसिस पे हम दे रहे हैं। तो दोस्तों, आज का सब्जेक्ट है रिगार्डिंग मेजरमेंट ऑफ द बॉडी पैरामीटर्स। अब क्या होता है कि आपने बहुत सारे वीडियो में देखा कि ट्रंक सबक्यूटेनियस फैट क्या है, उसका मायने क्या है हमारे वेट मैनेजमेंट में। उसके बाद में टोटल फैट के बारे में हमने देखा, उसके बाद में विजुअल फैट के बारे में देखा, हमने स्केलेटल मसल के बारे में देखा, हमने एक्चुअली बीएमआई के बारे में देखा, तो मेटाबॉलिक एज के बारे में देखा। तो बेसिकली ये मेजर करने का भी कोई तरीका है क्या, ये जानना भी जरूरी है। अब क्या होता है कि मेरे बॉडी का कंपोजिशन जो है बोन का, पानी, फैट एंड मसल है। तो इसका यदि मुझे एनालिसिस करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, तो मुझे स्कैन करना पड़ेगा। तो इट इज़ वेरी सिंपल। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जितनी बड़ी बड़ी स्कैनर मशीन है ना, वो स्कैनर मशीन में मेरी बॉडी डालनी पड़ेगी और उसके बाद में वो मशीन पूरा स्कैन करके एक रिपोर्ट ला के देंगी और बताएगी कि भाई सचिन भाई, आपके शरीर में इतना परसेंटेज फैट है या आपका लोकेशन है वगैरह वगैरह। मगर यदि भाई ये करने जाओ तो इट इज़ वेरी वेरी कॉस्टली अफेयर, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली अफेयर है और ये बार बार करने लायक एक्टिविटी भी नहीं है। तो इसके लिए ऐसे कंडीशन में हमें मदद करता है करड़ा स्कैन, जिसे अभी करड़ा का मतलब होता है कि टोटल बॉडी को करड़ा बोला जाता है और स्कैन उसका स्कैनिंग। तो इसका जो प्रिंसिपल है, ये हम प्रिंसिपल समझेंगे कि बेसिकली ये जो इंस्ट्रूमेंट है या ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हम मदद ले रहे हैं स्कैनिंग करने के लिए, एक तरीके का स्कैनिंग ही होगा या एनालाइज करने के लिए, तो उसका हम थोड़ा सा बेसिक प्रिंसिपल समझते हैं ताकि हमें ये थोड़ा सा मदद करेगा जानने के लिए कि ये कंपोजिशन जानना कितना इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, जब क्या होता है कि एक सिंपल सी मशीन जिसके ऊपर नीचे 4 इलेक्ट्रोड रहेंगे, वो इलेक्ट्रोड के ऊपर मैं खड़ा हो जाऊंगा बेयर फुट और उसके बाद में 2 इलेक्ट्रोड मेरे हाथ में ले लूंगा। तो क्या हो जाएगा कि ये जो मेरी बॉडी है इसका एक पूरा कंप्लीट सर्किट बन जाएगा। यदि ये पैर और हाथ के बीच में यदि मैं सिंपल से एक वायर रखूं तो ये कंप्लीट पूरा एक सर्किट बन जाएगा। अब ये सर्किट बन गया तो ये सर्किट के अंदर मैं एक छोटा सा बहुत ही कम क्वांटिटी का करंट पास करूंगा, जिसके कारण मुझे शॉक तो नहीं आएगा मगर एक करंट पास करूंगा। अब आप सबको पता है कि जब भी हम कोई सर्किट में करंट पास करते हैं तो ये करंट को रेजिस्टेंस आता है। कौन से चीज का रेजिस्टेंस आता है, जो भी कंडक्टर के माध्यम से हम ये करंट पास कर रहे हैं, ये कंडक्टर की एक खासियत रहती है या स्पेशलिटी रहती है कि वो कितना इजीली वो करंट को पास करता है। तो हर कंडक्टर की अलग अलग खासियत रहती है या स्पेशलिटी रहती है या कैपेसिटी रहती है वो करंट को पास करने की। इसका ही मतलब ये जो अलग अलग कंडक्टर है ये करंट को अलग अलग तरीके से रेजिस्ट करते हैं। तो अभी हमारी बॉडी के बारे में बात करेंगे। तो ये बॉडी में हमें मेजरली जानना है हमारे फैट और मसल के बारे में। और फैट एंड मसल ये टोटली डिफरेंट कंपोजिशन वाला मटेरियल है हमारे बॉडी में। तो होता क्या है, जब ये करंट मेरे बॉडी में से जब पास होता है तो इसका जो फैट पोर्शन है या फैट है ये अलग तरीके से रेजिस्टेंस क्रिएट करता है करंट के कंडक्टिविटी को। उसी तरीके से मसल भी अलग तरीके से रिस्पॉन्स देता है यह करंट के फ्लो को। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोनों का कंपोजिशन अलग होता है। अब फैट यानी क्या, आपको पता है घी वाला मटेरियल हो गया, फैट यानी घी जैसा मटेरियल हो गया। एंड मसल यानी क्या है, मसल यानी पानी, उसमें काफी ज्यादा यानी पानी रहता है। तो दोनों के कंडक्टिविटी में फर्क आ गया। तो ये जो रिस्पॉन्स आ गया है करंट के रेजिस्टेंस को, ये मशीन तुरंत नोट करती है, एनालाइज करती है, लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ढूंढ के निकाल लेती है और उसका खुद का एनालिसिस बना के एक अपने को छोटा सा रिपोर्ट क्रिएट करती है, रिपोर्ट क्रिएट करके देती है।
अब ये रिपोर्ट में क्या पता चलता है कि मेरे बॉडी में टोटल फैट कितने हैं, परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू, उसका परसेंटेज कंट्रीब्यूशन मेरे टोटल बॉडी वेट में कितना है ये पता चल जाएगा। ट्रांस सब्क्यूटेनियस फैट की फिगर आ जाएगी, विजुअल फैट का इंडेक्स पता चल जाएगा, और साथ ही साथ वो बीएमआई कैलकुलेट करना बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल से 2 इनपुट देने के बाद बीएमआई भी बन जाता है, तो बीएमआई भी आ जाता है। और ये मेरा बीएमआर भी बताता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट भी बताता है, और मेरा मेटाबॉलिक एज भी बताता है। तो विजुअल फैट का जो भी कंटेंट रहेगा उसके कारण मेरे ऑर्गन के ऊपर कितना लोड है वो डिसाइड करता है मेरा मेटाबॉलिक एज, तो मेटाबॉलिक एज भी बताता है। अब ये जो मेथड है ये कितनी रिलायबल है, तो सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो बेसिकली हम ये मशीन यूज करके ये सब डाटा निकालते हैं, तो ये मशीन्स कैलिब्रेटेड टू बी फ्रैंक नहीं रहती है, ना वो कैलिब्रेटेड सर्टिफिकेट उसके साथ में रहता है। तो ऐसा हो सकता है कि मैं एक मशीन, दूसरी मशीन, तीसरी मशीन पे यदि करूँ तो थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, बट एक रेंज में ये डिफरेंस जरूर आएगा, ऐसा आप देखोगे। तो फिर ये मशीन का उपयोग क्यों? क्योंकि ये सबसे बढ़िया और सबसे सस्ता है, दोनों चीजें बढ़िया भी है और सस्ता भी है, ये दोनों कॉम्बिनेशन होने के कारण, और बार बार मैं ये कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे ये बहुत बेनिफिशियल होती है। अब बेसिकली हम जब पहला रीडिंग लेते हैं तो ये हमारा एक रेफरेंस पॉइंट क्रिएट हो जाता है, तो हमें एक सिर्फ रेफरेंस पॉइंट क्रिएट करना है, फिर बार बार जो हमारे रिजल्ट है वो रिजल्ट चेक करने के बाद वो रेफरेंस पॉइंट के साथ हम कंपेयर करेंगे। यानी ट्रांस सब्क्यूटेनियस फैट 20 था, अब 18 आ गया या 19 आ गया, तो मेरा विजुअल फैट कम हो रहा है, अपना ट्रांस सब्क्यूटेनियस फैट कम हो रहा है कि नहीं, विजुअल फैट कम हो रहा है कि नहीं, ये सब रिलेटिवली मुझे पता चलेगा। तो होता क्या है, जब रिलेटिवली पता चलता है तो मुझे और एक कॉन्फिडेंस आता है कि मेरे जो एफर्ट्स मैं ये पुटअप कर रहा हूँ वेट मैनेजमेंट के लिए या वेट रिडक्शन के लिए, वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं, ये इसके लिए भी मुझे मदद होती है। और आपको सबको पता है, मैंने कुछ अलग वीडियो में हमने ये कवर किया हुआ है कि जैसे अपना मसल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स बॉडी वेट बढ़ता है, फैट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स बॉडी वेट कम होता है, तो हमारा हेल्दी बीएमआर बनता है। अब ये क्यों होता है, इसका भी एक अलग सेपरेट वीडियो हम बनाने वाले हैं, बट ऐसा होता है। तो ये रिलेटिव एक बार डाटा हमारे पास आ गया तो हमें ये कॉन्फिडेंस भी देता है, बताता भी है, और बेसिकली गाइड भी करता है कि हमने क्या करना चाहिए, क्योंकि कभी फैट कम नहीं आए मगर सिर्फ वेट कम हुआ, दैट इज ऑल्सो नॉट हेल्दी वेट लॉस। तो ये सब हमें गाइड करता है। तो ये हो गया, हमने समझा कि आज हमारे बॉडी का पैरामीटर्स या कंपोजिशन पैरामीटर्स हम कैसे चेक कर सकते हैं और कौन सी मशीन हमें मदद करती है। तो दोस्तों ये आज का सब्जेक्ट हो गया। आपको पता है कि जब ये हम बात खत्म करते हैं तो उसको खत्म करने के पहले एक छोटी सी अपील मैं करता हूँ। पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, बीपी, शुगर, यूरिक एसिड, नी रिप्लेसमेंट कंडीशन, हाइपर एसिडिटी, माइग्रेन, ऐसे कंडीशन में आप या आपके आजू बाजू कोई व्यक्ति है, ये इंडिकेटर्स का उनको एहसास हो रहा है, अनुभव हो रहा है, तो उन्हें आप हमारा नंबर जरूर बताइए। साथ उनको ये जरूर बताइए कि आप यहाँ पे जा रहे हो मगर ये रिवर्सल के ऊपर काम नहीं करते हैं। ये सब जो बातें हमने की ये लाइफस्टाइल रिलेटेड रहते हैं, जिसको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बोला जाता है। ऐसे कंडीशन में लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट के ऊपर काम करना चाहिए, और वही एग्जैक्ट काम हम कर रहे हैं। हमारा कोई मेडिकल क्लेम नहीं है, ना हमारा कोई दावा है। तो दोस्तों ये लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट का प्रोग्राम आप जरूर रिकमेंड करिए। आपको हमारा ये कमिटमेंट है कि आपको रिग्रेट फील नहीं होगा। आवर कॉन्टैक्ट नंबर इज 9422101679। धन्यवाद।